नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लाख टकी की बात में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के डबल इंजन ने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी। अब नई अयोध्या दिव्य और भव्य हो चुकी है। राम मंदिर का आकार पूरे संसार में जगमग कर रहा है और इंतजार अब उस घड़ी का है जब पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन उस मंगल बेला से पहले योगी अयोध्या में डेरा जमा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। हर क्षण मेरा मोदी और योगी के डबल इंजन ने अयोध्या की तस्वीर बदल दी। अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की पहल कर दी और उस सपने को भी साकार कर दिया जिसके लिए राम भक्तों ने 75 साल तक अथक परिश्रम किया। ये चमचमाती सड़कें, भक्तों के चेहरे पर उल्लास और राम मंदिर की नक्काशी खास, इस तस्वीर को बदलने में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल का वक्त लगा। जब कोर्ट से मोदी योगी के नेतृत्व में राम भक्तों ने लड़ाई जीत ली, फिर मोदी योगी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए खजाने खोल दिए और जो तस्वीर सामने आई वो सबको मोहित, आनंदित करने के लिए काफी है। प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। पूरा ब्रह्मांड हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जब दुनिया के लिए लोकार्पण करेंगे, अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ है। जन जन, नर नारी, पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से रोम रोम अयोध्या का प्रफुल्लित है और हर भारतवासी चाहता है कि प्रभु रामलला का शीघ्र से शीघ्र दर्शन करें। जैसे जैसे सबको अवसर मिलेगा, नंबर आएगा, सब लोग दर्शन लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ और कल्याण के मार्ग पर ले जाएंगे। पीएम मोदी कल प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले सीएम योगी अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं। हर एक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मैं इस पीढ़ी में 25 पीढ़ियों का, 500 साल का कष्ट लेकर जन्मा था, जो मंदिर के टूटने का था। हमने प्रतिकार किया और सफल हुए। हमारा स्वाभिमान लौटा, उस आनंद में मैं हूँ। मुझे तो अयोध्या भी और भारत भी ऐसा नजर आ रहा है जैसा त्रेता युग में जब राम 14 साल बाद लौटे थे तब नजर आया होगा। दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ये नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या है। राम ध्वज से पटी प्रभु राम की अयोध्या है। फूलों से सजी मोदी योगी की अयोध्या है, जहां सब कुछ भगवामय है। साधु, संत और राम भक्त राम के रंग में रंग चुके हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा, एक ही नाम, सिर्फ जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 16 जनवरी से अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई। राम मंदिर में राम की प्रतिमा का प्रवेश हो चुका है, जिसके बाद मंदिर के कपाट 22 जनवरी तक बंद हो चुके हैं। फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बीच जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, अयोध्या में सुरक्षा के साथ तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी खुद अयोध्या की तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहाँ सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियाँ वर्दी में लगाई जाएंगी। ये उस साकार होते सपने की खुशी है जिसे देशवासी 500 वर्षों से देख रहे थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में राम भक्तों की अयोध्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। दूर दूर से प्रभु दर्शन की इच्छा लिए राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और सभी की इच्छा है कि वो ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो राम की नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। रामलला के आने की खुशी चारों तरफ व्याप्त है और कण कण में रमे राम का दिव्य स्वरूप इस वक्त अयोध्या में दिख रहा है। एक एक रंग इस वक्त ऐसा है कि नजरें हट नहीं सकती हैं। जो देखेंगे देखते ही रह जाएंगे, जो सुनेंगे सुनते ही रह जाएंगे। और यही वजह है कि हर व्यक्ति अयोध्या के दिव्य स्वरूप को अपने मन में बसा लेना चाहता है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम ही राम है, राम धुन गुनगुनाए हवाएं, भारत से राघव के जयकार की आज पहुंची गगन तक सदाएं। ऐसी सजी है अयोध्या कि फीकी लगे दुनिया सारी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, अद्भुत अवधपुरी, अलौकिक राम नगरी, अनुपम श्रृंगार, भव्य दिव्य नव्य अयोध्या रघुनंदन का अभिनंदन कर रहा है। पूरी अवधपुरी सज करके तैयार है। फूलों की सजावट, रंगों की सजावट और रामधुन का संगीत हर तरफ हर किसी के कानों में पड़ रहा है। पूरी अवधपुरी में इस वक्त उत्सव का माहौल है क्योंकि आ रहे हैं दशरथ नंदन। हर कोई कहता नजर आ रहा है जय सिया राम। टाट में सालों तक विराजने वाले प्रभु राम आज महल में ठाठ से विराजमान है। मंदिर की शोभा अप्रतिम है। रोशनी से सराबोर भगवान राम का मंदिर जगमग हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि त्रेता में राम 14 वर्ष बाद ही महल लौट आए थे, लेकिन इस बार 500 सालों बाद अपने महल में आ रहे हैं। पूरे अयोध्या में सिर्फ जश्न ही नहीं हो रहा, उल्लास ही नहीं है, बल्कि हर कोई अपने आप को धन्य पा रहा है इस मौके के साक्षी बनने के लिए, इस पल के साक्षी बनने के लिए। जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय अवधपुरी समेत 14 भुवन और संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल गान गूंज उठा था, चारों ओर खुशी और उल्लास था, ठीक उसी तरह आज अयोध्या ही नहीं पूरा देश राममय हो चुका है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जिस तरह त्रेता युग में राम के आने के समय सभी लगन ग्रह दिन तारीख अनुकूल हो गए थे, चर अचर सभी हर्षित थे, उसी तरह आज भी रामलला के भव्य महल में विराजमान होने पर चारों ओर शुभ मंगल हो रहा है। तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब मेरे रघुनाथ जी आते हैं तो योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं। राम जी जिस क्षण विराजमान होंगे वो क्षण सबसे ऐतिहासिक और शुभ मुहूर्त होने वाला है और बहुत ही सुंदर समय है। भगवान राम अपने नूतन विग्रह में प्रवेश करने वाले हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मन रहा है। हर घर, हर मंदिर, गली चौक चौराहा सजा हुआ है। जिस तरह त्रेता युग में वन से प्रभु राम के आने पर दिवाली मनाई गई थी, ठीक उसी तरह पूरा देश आज रंगीन रोशनी से सराबोर हो चुका है। प्रभु राम टाट से निकलकर राजमहल में पहुंच चुके हैं। इस दौरान जो भी यातनाएं राम भक्तों ने सही, आज सभी सफल हो रहे हैं। सबका सपना साकार हो रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी का संकल्प पूरा हो रहा है। और हम सब संतों के लिए इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा हर्ष कहने में संपूर्ण भारत को आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि सुंदर से घंटा घड़ियाल शंखनाद को करते हुए यह दीप जैसे दीपावली का उत्सव मनता है, प्रत्येक घरों में दीपावली का उत्सव मने। ये हमारे भारतवर्ष की इससे बड़ी और इससे अच्छी और कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अयोध्या के कण कण और रज रज में राम रमे हैं, हर हृदय में राम बसे हैं, हर तन हर मन में राम है, हर रूप हर रंग में राम है। और यही मनोरम मनोहारी दृश्य अभी अयोध्या धाम में दिखाई दे रही है। प्रयागराज से राम की पावन धरती अयोध्या में उपस्थित हुई हूँ। सभी कलाकारों के तरफ से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि प्रभु श्री राम पुनः हमारे बीच में आ रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये ठाना था कि 2024 में राम को लाएंगे और उन्होंने ये चीज कर दिखाई। मैं सभी भारतवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और पूरे विश्व को एक ही बात बोलने को बोलती हूँ, जय श्री राम।
राम के आने की खुशी में भव्य यात्राएं निकल रही। अयोध्या में बड़े राजनेता, गीतकार, साहित्यकार, कलाकार, साधु संत सभी पहुंच रहे हैं। 8000 से ज्यादा लोग भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने जा रहे हैं। राम की नजर उतारते हैं धेड़िया से, जो दशहरे के बाद त्योहार पड़ता है धेड़िया का, उसी से रिलेटेड ये हमारा डांस है। राम युग की कल्पना और अयोध्या की ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया राम नगरी को देख रही है। एक एक रंग इस वक्त ऐसा नजरें नहीं हट सकती है। जो देखेंगे देखते रह जाएंगे, जो सुनेंगे सुनते रह जाएंगे, क्योंकि हर रंग में राम बसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामलला के टाट से ठाट तक का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इन 500 साल में कई बाधाएं आई, 75 साल तक संघर्ष झेलना पड़ा, तब जाकर सपना साकार हुआ। और अब इंतजार है उस पल का जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य भवन में हमेशा के लिए अटल हो जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या 500 साल का इंतजार, 75 साल का संघर्ष, जन्म स्थान और घमासान के बाद अब अनुष्ठान का सिलसिला जारी है। आपका बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। प्रभु राम का महल सज चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब इंतजार बस उस पल का है जब देश के प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शताब्दियों से चले आ रहे इंतजार को खत्म होने के कार्यक्रम में पीएम मोदी भाग ले रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। भगवान रामलला की नगरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार कर ली गई है। जिस द्वार पर हम मौजूद हैं इसे गेट नंबर 11 कहा जाता है और इसी द्वार से प्रधानमंत्री के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग और कला जगत के साथ साथ 5000 विभिन्न धर्म और संप्रदाय के धर्मगुरु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रवेश करेंगे। अयोध्या में जो आयोजन चल रहा है वो कई मायनों में खास तो है, लेकिन जो चीज सबसे अहम है वो आम जनमानस के लिए सबसे भावनात्मक पहलू है। वो ये कि उनके राम, हम सबके राम अब टाट में नहीं ठाठ में विराजमान हैं। साल 1528 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। साल 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। साल 2003 में एएसआई मंदिर के सबूत की बात कही। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। साल 2020 को मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। साल 2024 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन। यानी अयोध्या में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। करीब 500 सालों के इंतजार में प्रभु श्री रामलला को अपना मंदिर मिलने जा रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया अब राममय हो चुकी है। हर जुबान पर सिर्फ राम का नाम है और घर घर भगवा लहरा रहा है। आज का जो समय है या 22 जनवरी जो आने वाली है, उस ऐतिहासिक घड़ी का मुझे ही नहीं मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों को इंतजार है। जी। अब कह लीजिए राम के लिए दिल बेकरार है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हम राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, गरीब के भक्त हैं, तो स्वाभाविक तौर से सबके समर्थन से, सबके आशीर्वाद से
हमें उत्तर प्रदेश में अगर रामलला के चरणों में एक नहीं चार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकार ने बर्खास्त करने का काम किया था। उसमें बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भी सरकार थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भी सरकार थी। राम युग शुरू हो रहा है, इसका मतलब त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। वैसे भी लिखा है शास्त्रों में कि कलयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत होगी, और मेरा तो दिल कह रहा है कि 22 तारीख से त्रेता युग की छाया शुरू हो रही है। राम जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब प्रधानमंत्री आवास में गाय माता खा रही है खाना, और खिला कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। तो वो अकेले नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश की 140 करोड़ जनता कर रही है। उस 140 करोड़ में राहुल जी को हटा दीजिए। मंदिर के गर्भगृह में 125 से अधिक वैदिक ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में जुटे हैं। 54 ब्राह्मणों का दल वाराणसी से आया है। मुख्य यजमान और ट्रस्ट के सदस्य पूजन अनुष्ठान और विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं, और अब तैयारी उस क्षण की भी हो चुकी है जब दोनों रामलला एक ही भवन में होंगे। रामलला का अधिवास। श्री राम की आंखों को पीले वस्त्र से ढका गया है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त नयन से वस्त्र हटाए जाएंगे। हवन पूजन के साथ राम के 5 अधिवास शुरू हो चुके हैं। प्रभु को फल, पुष्प, प्रसाद और शक्कर में रखा गया है। 81 कलशों के जल से मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है। टाट से ठाठ का ये सफर बेहद खास और भावनात्मक है। गर्भगृह में स्थापित हुए 5 वर्षीय बाल रामलला की मूर्ति अद्भुत है। ये श्यामल रंग के पत्थर से तैयार की गई है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से बाल रामलला का वर्णन किया गया है, ठीक वैसा ही स्वरूप रामलला को दिया गया है। और इस मूर्ति को जिस भव्य भवन में शिफ्ट किया गया है, उस राम मंदिर को बनाते वक्त हर छोटी और बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहां से क्या आया? लखनऊ से वर्ल्ड क्लॉक रामलला को समर्पित, जनकपुर से 3000 से ज्यादा आभूषण उपहार, श्रीलंका से अशोक वाटिका की एक चट्टान भेंट की, हैदराबाद से सोने की परत चढ़े खड़ाऊ भेंट किए, तिरुपति से राम भक्तों के लिए 1 लाख लड्डू। इन सब के अलावा अयोध्या में चारों ओर विकास ही विकास है। अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए योगी सरकार 30,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है। यूपी सरकार का उद्देश्य अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी में बदलना है, जिसके लिए ज्यादातर प्रस्तावित परियोजनाएं 2024 में पूरी हो रही हैं। यानी रामलला को टाट से भव्य मंदिर में लाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है, और जो तस्वीर अयोध्या से आ रही है वो अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई नए मंदिर में पहुंचे रामलला विराजमान। रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर ले जाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम की आरती के बाद 9 बजे ले जाया गया। आज रामलला विराजमान और नई मूर्ति पहली बार साथ में सोएंगे मंदिर में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं आप। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नए मंदिर में पहुंचे हैं रामलला विराजमान और रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। शाम की आरती के बाद 9 बजे ले जाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई नए मंदिर में रामलला विराजमान को ले जाया गया है। शाम की शयन आरती के बाद अब नए मंदिर में विराजमान कर दिया गया है और कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है नई प्रतिमा की, नई मूर्ति की। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं।
तो पूरे देश में काफी उत्साह है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह। इन सबके बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम की आरती के बाद प्रभु श्री राम को पहुंचा दिया गया है मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि आज भी वो लगातार अयोध्या में मौजूद रहे। समीक्षा बैठकें उनकी तरफ से की गई और समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने सैंड आर्ट भी देखा, सैंड आर्ट के साथ सेल्फी भी ली। उसके बाद अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा भी लिया, उनसे बातचीत भी की है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुपम, क्या जानकारी? जी एक बार अपना सवाल दोहराएं एक बार। बिल्कुल अनुपम, बताया जा रहा है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला को पहुंचा दिया गया है मंदिर में शाम की आरती के बाद, क्या जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से जो नई मूर्ति थी वो तो पहले ही मंदिर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जहां पर अभी तक दर्शन हो रहे थे क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से 20 तारीख की शाम तक जहां पर अस्थायी रूप से रामलला विराजमान थे वहां पर दर्शन हो रहे थे, तो अब शाम की आरती के बाद जो रामलला विराजमान थे उनको नए मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारों पूजा पाठ के साथ उनको ले जाया गया है। और अब जो नई मूर्ति है जिसकी कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामलला विराजमान दोनों एक ही मंदिर में नए मंदिर में पहुंच चुके हैं और आज वो वहां पर भी वहां पर सोएंगे। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से इस तरह की चर्चाएं थी कि जब नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पुरानी मूर्ति को कहां पर रखा जाएगा, तो इसको लेकर के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो नई मूर्ति है उसके बराबर में ही जो स्थान है वहां पर ही रामलला विराजमान को जो पुरानी मूर्ति है उसको वहां पर रखा जाएगा। और अभी वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ कुछ ही देर पहले 9 बजे के आसपास की आपको बता दें कि रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया है और पूजा पाठ करके वहां पर जो नई मूर्ति है उसके पास में ही रामलला विराजमान को रखा गया है। और कल प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो दोनों की होगी, पूजा जो होगी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पुरानी मूर्ति की भी पूजा होगी। ये बात मुख्य पुजारी के द्वारा साफ तौर पर कही गई है कि दोनों ही मूर्तियों की वहां पर पूजा की जाएगी। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो पूजा होगी वो दोनों ही मूर्तियों की होगी। रामलला विराजमान भी अब नए मंदिर में पहुंच गए। ठीक है अनुपम, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।